दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ है हमारे साथी राज कपूर जो कि नोएडा से जुड़े हुए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो गाजीपुर में पीड़ित विश्वकर्मा परिवार जिसने अपनी नाबालिग बेटी को खोया है, निशा विश्वकर्मा, उससे मिलने 29 तारीख को जाएंगे। उनके ऐलान के बाद ही उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और राजनीतिक हड़कंप टाइप का मच गया। आनंद फानन में कल रात को ही वाराणसी जोन के एडीजी पहुंचते हैं। आज सुबह जो है गाजीपुर के डीएम और एसपी जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और फिर एक बयान आता है कि हम प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ पे नेता यहाँ पे आए। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जो गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक हैं, वो गाजीपुर से भाजपा की राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत जी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी और कई नेता पहुंचते हैं। निशा विश्वकर्मा के पिता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उनको एक 5 लाख रुपए की मदद मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है राहत कोष से। उनको एक 1.5 बीघे का जमीन का पट्टा दिया जाता है क्योंकि उनके पास स्थायी आवास नहीं है, तो उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का ऐलान करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश से हम लोग यहाँ आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जैसे ही घोषणा की कि हम 29 तारीख को जाएंगे, आनंद फानन में सरकार नींद से जागती है और आज ओम प्रकाश राजभर वहां पहुंचते हैं। बड़े मंत्री ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और पंचायती राज विभाग भी उन्हीं के पास है और उसी गाजीपुर जिले के जहुराबाद सीट से विधायक भी हैं। तो इनको पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा? सवाल ये उठता है राशिपुर जी कि आप 25 तारीख को क्यों जाते हैं? इतना टाइम क्यों लगता है आपको? जबकि समाजवादी पार्टी तो 20 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रही है, 20 को धरना प्रदर्शन करती है, गाजीपुर जिले में धरना प्रदर्शन करती है कि भाई विश्वकर्मा जी के परिवार को की मदद की जाए, पीड़ितों पे कार्रवाई की जाए। और जब समाजवादी पार्टी गाजीपुर जिले में प्रदर्शन करती है, डीएम और एसपी को पत्रक देती है, तो 21 तारीख को तो पहले एमएलसी बीजेपी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जो वाराणसी जिले के भाजपा के अध्यक्ष पहले वो पहुंचते हैं। अच्छा, उसके अगले दिन 22 तारीख को सपा का प्रतिनिधिमंडल जाना होता है जिसके लिए पहले पुलिस ने परमिशन दे दी होती है। उसमें क्या होता है, पथराव होता है, तमाम चोट वोट लग जाती है और जबकि पथराव दोनों पक्ष की तरफ से हुआ, गांव वालों ने भी पथराव किया और कुछ जो लोग सपा के साथ उन्होंने भी साथ पथराव किया, लेकिन मुकदमा सिर्फ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लिखा दिया। उसमें 48 लोग नामजद हुए हैं, बताइए, और 200 लोग नामजद नहीं किए गए। उसमें सुनने में आया कि 40 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब उसके बाद से कल अखिलेश यादव ने क्या दिया और आज अखिलेश यादव ने एक और ऐलान कर दिया कि 29 तारीख को तो गाजीपुर जा रहे हैं निशा विश्वकर्मा के परिवार से मिलने के लिए और हरदोई में एक कुशवाहा परिवार की बेटी के साथ भी एक हादसा हुआ है, तो उस पीड़ित परिवार से मिलने वो 30 तारीख को जा रहे हैं। अच्छा, दिन में बयान आगे, और ओम प्रकाश राजभर जी ने बाकायदे एएनआई को बाइट दी है। एएनआई अब जनी रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आदेश पे इनको 5 लाख रुपए उपलब्ध करा दिया गया है, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, इनको 1.5 बीघा जमीन का पट्टा भी, उसके भी कागज दे दिए गए हैं। लेकिन शाम होते होते एक और ट्विस्ट आ गया। सुबह
निशा विश्वकर्मा के पिता का बयान आया था ना कि हम अब लोग यहाँ हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और लोग यहाँ नेतागिरी करने ना आए जी। लेकिन जब राजभर जी जाते हैं तब गांव में कोई तनाव नहीं होता है। तब गांव के प्रधान के जो पति हैं आशु सिंह, जिनको कि सोशल मीडिया पर लोग अच्छी तरह से जान गए, वो विरोध करने नहीं आते, तब उनको इसमें राजनीति नहीं दिखती। खैर शाम होते होते एक बयान और वायरल हुआ है कड़ेरिया गांव के निशा विश्वकर्मा के पिता का, और उन्होंने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि पैसा ठीक है दे दिया, लेकिन हमको ये चाहिए कि हमने जिन 2 लोगों पर नामजद FIR कराई उसमें एक अभिषेक पांडे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो अपराधी उनको सजा दिलाई जाए। और फिर उन्होंने बोला कि क्या आप नहीं चाहते अखिलेश यादव को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो उसने कहा कि भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि अखिलेश यादव को आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो मतलब उससे ये समझ में आ रहा है कि उनको अखिलेश यादव के आने का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या मैं तो वो छोटा सा आदमी, अगर वो आना चाहते हैं तो आए, इस पे सरकार फैसला ले, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो PR एक्सरसाइज होती है जी, वो बयान आप देखिए, सुबह जब वो बयान दे रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि देखिए इसके चेहरे पे तनाव दिख रहा है, और ये बार बार, और आज सुबह ADG का बयान आया, और बड़ी बात इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पथराव किया तो उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उनके खिलाफ FIR कब होगी। लेकिन पुलिस SP साहब खासकर सपा के लोग कोई दोषी बता रहे हैं। खैर अब अखिलेश यादव के ऐलान के बाद तो ओम प्रकाश राजभर जी सारा कामकाज छोड़कर पहुंचे गाजीपुर आज, और अभी तक कोई मदद की ऐलान नहीं हुई थी। कल तक किसी ने नहीं सोचा था, सरकार अखिलेश यादव ने कहा कि हम 29 को जाएंगे, तो आनंद फानन में पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद पहुंचा दी गई। सवाल ये उठता है कि अभिषेक पांडे जो दूसरा आरोपी वो कब गिरफ्तार होगा। और एक बड़ी बात और होती है राज कपूर जी, गिरफ्तारी तो हो जाती पब्लिक के दबाव में, मुकदमा फास्ट ट्रैक में चलाने की बात होती है, लेकिन होता क्या, उसका एक उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। वाराणसी में 1 और 2 नवंबर 2023 को ITBHU की एक बच्ची की कैंपस के अंदर उसकी आबरू लूटी जाती है, उसमें बड़ा बवाल होता है और आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। 2 महीने बाद वो आरोपी गिरफ्तार होते हैं। आरोपी सारे के सारे भाजपा IT चल के पदाधिकारी निकलते हैं। अब वो उसी समय मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने भी गए थे। और सुन लीजिए मेरी बात तो सुनिए, उसमें उस वक्त सरकार ने, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने थे, तो बोला था कि हम फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाएंगे, 1-1.5 महीना में इनको सजा दिला देंगे। अभी तक उस मुकदमे में सुनवाई चल रही है। अब पुलिस ने इतनी लचर पैरवी की कि सारे के सारे आरोपी जमानत पर छूट चुके। तो क्या कहा जाए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? अब नहीं, एक चीज बताइए सर कि क्या गाजीपुर की घटना को योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गाजीपुर जाने का ऐलान करने के बाद सीरियस हो गई? केवल इतनी बात है, या बात यह है कि जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री गाजीपुर आने वाले हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसी दिन शायद प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे उद्घाटन का कार्यक्रम भी। तो क्या
योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन को यह लगा कि जब दोनों कार्यक्रम, एक तरफ मोदी एक दूसरे का उद्घाटन करेंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव मिलेंगे पीड़ित परिवार से, तो सारा लाइमलाइट कहीं अखिलेश यादव न लेके चले जाए। तो क्या दिल्ली से दबाव बनाया गया या लखनऊ दिल्ली के दबाव में आकर के आज मदद पहुंचाई है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, ये बात तो ओम प्रकाश सिंह राजभर ने कही है कि इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को भी हुई है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाई जाए और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। सवाल ये उठता है कि घटना हुए काफी दिन हो गया, अभी तक अभिषेक पांडे गिरफ्तार नहीं हुआ और जो लगातार लोग विपक्ष सवाल उठा रहा है उस गांव के अध्यक्ष गांव की पंचायत अध्यक्ष के पति की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव ने ऐलान किया तो अचानक याद आया कि भाई भेजे गए राजभर जी और उनके साथ राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत भी गई। मुझे याद आ रहा है कि उनके ऐलान करने के बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट किया। तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा कि जो गाजीपुर का मैटर उत्तर प्रदेश का एक घटना है, अब ये घटना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ सरकार की किरकिरी करा देगी, इसीलिए आनन फानन में अखिलेश यादव के यात्रा के दबाव में ये मदद पहुंचाई गई। भाई तो स्पष्ट लग रहा है कि जैसे अखिलेश जी ने ऐलान किया उसके तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर जी क्यों भेजे गए? 5 लाख की मदद आज ही क्यों दी गई? अब तक याद नहीं आ रहा था पुलिस सरकार को? अब तक स्थानीय स्तर से पता नहीं चला था वहां पे? हंसराज विश्वकर्मा जी जो गए थे या तमाम और लोग गए थे कि उसके पास रहने का घर नहीं है, गरीब परिवार है, बहुत गरीब घर के लोग हैं, बहुत गरीब घर के लोग। आज भी लोग कच्चे घरे में रहने को मजबूर हैं और दावा किया जाता कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने करोड़ घर बन गए। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ बहुत गरीबी है पूर्वांचल में। बताइए, उनके घर में मोबाइल नहीं था, पीड़ित परिवार के घर में। हाँ, और ये जो लड़का था हरिओम पांडे, उसने उनकी लड़की को मोबाइल दे दिया था और मोबाइल जब पकड़ा उनकी माता जी ने उसको डांटा, जबकि तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? उस लड़के से बात की तो लड़के ने उन लोगों को धमकी भी दी थी। और बड़ी बात यह है कि गाजीपुर पुलिस या एडीजी साहब बनारस जो उनके जो कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि दूसरा अपराधी कब पकड़ा जाएगा? और कहीं ना कहीं ये लोकल इंटेलिजेंस की भी फेलियर थी कि आप जो है नहीं भाप पाए कि क्यों गांव में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आने का विरोध किया जा रहा है। और जब पीड़िता की मां जब समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने पहुंची, उसी वक्त पथराव कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जब लोग कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि दोनों तरफ से पत्थर चले, तो सिर्फ एक ही पक्ष में मुकदमा क्यों किया गया? तमाम सवाल हैं, इस पे पुलिस को जवाब देना होगा। और दूसरी तरफ तमाम वकील सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों पर एफआईआर कराई गई है उनको हम लोग कानूनी मदद देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर सपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। लोगों का ये भी कहना कि सपा के लोग को चोट भी लगी और सपा के कार्यकर्ताओं पर ही एफआईआर हो गया। तो कई चीजें हैं फिलहाल तो। और एक आखिरी सवाल सर कि इस घटना में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और पत्थरबाजी हुई है, जबकि वो लोग पीड़ित को न्याय दिलाने गए थे, पीड़ित की बातचीत सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे थे, तो क्या अब 2027 के चुनाव में ये जो एक सिंपैथी वोट होता है कि जो व्यक्ति किसी की मदद करने आ रहा है उसी के साथ विरोधी लोग मारपीट करते हैं, पथराव करते हैं, तो क्या अब 2027 में जो पीडीए की लड़ाई है, अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, पीडीए के कुनबे को लगातार बड़ा और विरोध कर रहे हैं, तो ये एक सिंपैथी वोट भी उनके साथ जुड़ जाएगा?
अरे ये तो संपत्ति में ऑलरेडी भाई जनता देख रही है ना कि किसी भी जगह कहीं पे भी कोई पीड़ा में है तो उसके लिए मदद करने कौन पहुंच रहा है? समाजवादी पार्टी गठबंधन पहुंच रहा है, वो उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 29 तारीख को गाजीपुर जाएंगे, 30 तारीख को हरदोई जाएंगे। लेकिन योगी जी तो नहीं गए ना, और जाना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, योगी जी क्यों नहीं गए भाई? योगी जी तो बंगाल में है सर। फिर वही बात, आपकी प्राथमिकता क्या है? आप बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपका काम है कि उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखें। नहीं, उनकी प्राथमिकता तो बंगाल में सरकार बनाना है सर। मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी सीएम भाई गाजीपुर होके बंगाल चले जाते, 1 घंटा थोड़ा रुक जाते। नहीं, मैंने सर 2 दिन से, पिछले 3 दिन से ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, तमाम नेताओं के ट्विटर हैंडल खंगाल डाला। मुझे गाजीपुर की घटना पर एक ट्वीट नहीं दिखा। बंगाल में क्या हो रहा है, वहां गुंडागर्दी हो रहा है, वहां ममता सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, इस पर दर्जनों ट्वीट तीनों नेताओं के हैं और दर्शक जाकर के सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। नहीं तो यही तो है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव पर वो लगातार हरदोई से लेकर के गाजीपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो ये तो भाई है ही है। प्राथमिकता खैर जनता नाराज है और जनता की नाराजगी 2024 के चुनाव में दिखी थी। अब देखते हैं। और पूर्वांचल में तो वैसे ही भाजपा का सफाया हो गया था और इस घटना में तो पूर्वांचल में भाजपा के खिलाफ भाजपा की राह मुश्किल कर दी। अब देखते हैं क्या होता है। और पश्चिमांचल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक्टिव हुई है सर, पिछले महीने दादरी में रैली हुई, आज गाजीपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम किया और सुनने में आ रहा है कि अगले महीने नोएडा में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम हो सकता है, संभावित है। तो इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से पश्चिमी यूपी पर अपना ध्यान फोकस कर चुके हैं और अगर पश्चिमी यूपी पर समाजवादी पार्टी का फोकस रहा तो आप तो जानते हैं सर कि 2027 के चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं। नहीं, ये तो देखिए उनका फोकस 403 विधानसभा है, उनके लिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। उनकी पूरी टीम बूथ लेवल तक काम कर रही है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे कोई खबर आएगी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।